नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज सोफिया कॉलेज के परिसर में समापन किया गया। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर आम जनता और युवाओं को ट्रैफिक नियमों की पालना करने के साथ ही वाहन को किस तरह से चलाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसे लेकर भी जागरूक किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज समापन किया गया। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर आम जनता और युवाओं को ट्रैफिक नियमों की पालना करने के साथ ही वाहन को किस तरह से चलाना और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसे लेकर भी जागरूक किया गया। अजमेर परिवहन विभाग, यातायात विभाग के साथ ही अलग अलग विभागों की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का आयोजन किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें रैली, प्रदर्शनी और पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ ही स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने के कार्यक्रम भी रखे गए। इस दौरान बेहतर कार्य करने और प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों को आज समापन समारोह के अवसर पर सम्मानित भी किया गया। साथ ही सोफिया कॉलेज में आयोजित समापन समारोह में स्कूली बच्चों और संस्थाओं को किस तरह से ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए जागरूक रहें और हादसे के दौरान अनहोनी होने पर किस तरह से राहत बचाव कार्य किया जा सके, इनकी जानकारी भी सभी को दी गई। जी, ये पिछले 1 माह से ऑपरेशन परवाह के अंदर सड़क सुरक्षा माह जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन के साथ मिलके आम जनता के अंदर अवेयरनेस के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रैली निकालना, सभी के सभी प्रयास किए गए। आज उसका कॉन्क्लूजन था, जिसमें कई जो ऐसे प्रतियोगिता या ड्राइंग प्रतियोगिता हुई, उसमें बच्चों को और जिन लोगों ने इस पूरे के पूरे सप्ताह को सक्सेसफुल बनाने में कंट्रीब्यूट किया, उन लोगों को सम्मानित किया गया है। मैं अपील करना चाहूँगी आम जनता से कि सड़क पर चलते समय ट्रैफिक के नियमों का अनुपालना करना और जो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से विशेष रूप से जो चीज़ें हैं, जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, फ़ोन पे बात करते हुए ना चलना, शराब पीकर गाड़ी ना चलाना, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आप खुद भी सुरक्षित रह सकें और सड़क पे चलने वाले और लोग जो हैं वो भी सुरक्षा से सड़क पर आवागमन कर सकें। मैम, सरकार जो भी गाइडलाइन है, ये क्या आगे चाहिए जो भी है? जी, ये जो माह था, ये विशेष माह था, लेकिन ये हमारा कंटिन्यूस प्रयास रहता है कि आम जनता के अंदर जागरूकता भी लाते रहें। इन्फोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस, ये दोनों चीज़ों के ऊपर काम जो है वो कंटिन्यूस जारी होता रहेगा। पुलिस जो है पहले लोगों के साथ निवेदन करना, और नहीं मानते हैं तो उसके साथ साथ फिर इन्फोर्समेंट जो है वो हमारा काम है, वो हम करते रहते हैं और वो जारी रहेगा। आज जो हमने सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम यहाँ सोफिया स्कूल में आयोजित करा, इसमें हमने कलेक्टर महोदय और एसपी महोदया के द्वारा जिन बच्चों ने सड़क सुरक्षा के संबंधित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था, उनको हमने प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटोज प्रदान किए। साथ ही जो एनजीओज हमसे जुड़े थे और उन्होंने बढ़ चढ़ के भागीदारी से अपने रोल्स निभाए रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए, उनको हमने पारितोषिक दिलाए। साथ ही जो डिफरेंट विभागों में भी जैसे आप देखें कि मल्टीपल लोग मल्टीपल काम करते हैं, पर किसी एक पर्टिकुलर विभाग में जिस टीम ने आगे होकर सड़क सुरक्षा के कार्यों में इस माह में अपना योगदान दिया, उनको भी हमने अपने मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा उन्हें हमने मोमेंटोज प्रदान किए, प्रशस्ति प्रदान किए। और हमारा यही इसके अंदर आगे भी ध्येय यही रहेगा कि हम ये जो माह है, ये सिर्फ प्रतीकात्मक है। हम चाहेंगे कि हम ये पूरी वर्ष पर्यंत इस तरह की हम कार्यक्रम करते रहें, जब तक कि हम अजमेर ज़िले को दुर्घटनाओं से रहित करने का अपना पूरा प्रयास करते हुए कोशिश करेंगे। मैम, क्या गतिविधि हुई? इसके अंदर हमने यहाँ जो बच्चे मौजूद थे, जो पब्लिक यहाँ आई थी, इनको भी हमने वापस इस समापन समारोह को भी एक अवेयरनेस कार्यक्रम के तौर पे शुरू करा था। इसमें पहले हमने रोड सेफ्टी में क्या क्या हिंड्रेंसेस है, ड्राइविंग करते समय आदमी क्या क्या गलतियाँ करता है, वो उसके बारे में हमने इनको एक वीडियो क्लिप दिखाई थी। उसके बाद में BLS और CPR किस तरह से दिया जाए, चाहे वो घर में हो चाहे रोड पे उन्हें कोई इस तरह का व्यक्ति मिले, उसकी हमने एक विस्तृत JLN में स्किल लैब है, उसके द्वारा उन बच्चों को ट्रेनिंग कराई। उसके बाद में एक स्किट जो परिवहन विभाग के द्वारा तैयार किया गया था, और जिसमें भी बेसिक जो जानकारी हम देना चाह रहे थे वो बच्चों को ये थी कि 18 से पहले वो वाहन को अपने हाथ में न लें, क्योंकि अब जो नया कानून है उसमें बच्चों को नहीं बल्कि माता पिता को 25,000 का जुर्माना या 3 महीने की सजा का भी प्रावधान है। एवं वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत अजमेर शहर की स्वच्छता स्तर की रैंकिंग को सुधारने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके तहत लगातार शहर के डिवाइडर्स, सर्किल्स, नालियों व अन्य स्थानों को साफ किया जा रहा है, जिससे अजमेर शहर स्वच्छता व सुंदरता की रैंकिंग में बढ़ोतरी कर सके। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत अजमेर शहर की स्वच्छता स्तर की रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है,
जिसके तहत लगातार शहर के डिवाइडर्स, सर्कल्स, नालियां व अन्य स्थानों को साफ किया जा रहा है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत टीमों का आगमन फरवरी सप्ताह तक हो सकता है, जिसके लिए निगम लगातार शहर को स्वच्छ रखने के सभी पैमानों को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। शहर के मुख्य सर्किल, गलियां, नाले व नालियों को साफ करवाया जा रहा है, जिससे शहर की सुंदरता में बढ़ोतरी हो, जिससे स्वच्छ भारत मिशन की टीमें अजमेर शहर को राज्य स्तर पर अच्छी रैंकिंग देवे। बताया कि पूर्व में अजमेर शहर राज्य स्तर पर टॉप 5 में रहा। इस बार भी निगम की कोशिश रहेगी कि शहर की रैंकिंग में बढ़ोतरी हो। साथ ही अजमेर शहर न केवल राज्य स्तर पर अपनी रैंकिंग में स्थान बनाए रखे, बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी टॉप में सुंदर व स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में आए। अजमेर शहर अपनी ऐतिहासिक स्तर के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाता है, जहां इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर को सुंदर व स्वच्छ रखा जा रहा है, जिससे अधिक पर्यटकों का आगमन हो और शहर की इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन 2024 चल रहा है, जिसके तहत अजमेर शहर की रैंकिंग को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन की टीमें अगले माह 15 फरवरी के बाद आने की संभावना है। इसलिए हम विशेष ध्यान इस पर दे रहे हैं कि विजिबल जो क्लीननेस है उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके तहत डिवाइडर्स हैं, डिवाइडर्स के बीच का कचरा है उसको विशेष रूप से साफ किया जा रहा है। सर्कल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, गलियां हैं और नाले और नालियां हैं, इनकी सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि 15 तारीख के बाद जो टीमें आ रही है उससे शहर की सुंदरता बढ़े एंड साथ ही शहर का जो रैंकिंग है पिछले से सुधरे। पिछली बार जो राजस्थान स्तर पर 3rd रैंकिंग आई थी, हमारी प्रयास है कि इसको और ऊपर ले जाएँ तथा देश स्तर पर भी इसको और ऊपर ले जाने के लिए कार्य चल रही है। इसके लिए विशेष प्रयास नगर निगम अजमेर द्वारा वर्तमान में किए जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि शहर काफ़ी अजमेर शहर ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ दरगाह है, पास में पुष्कर है, अतः इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि बाहर के पर्यटक आते हैं उनको भी सुंदर लगे, उनकी भी भावना अच्छी हो। इसके लिए भी हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। क्या अजमेर में देखेंगे भी सर वो टीम आती है? हाँ, अजमेर टीमें 15 फरवरी के बाद आने की संभावना है। इसकी पूरी तैयारियां कर चुके हैं और बाकी तैयारी भी चल रही है। अजमेर में युवक युवती को ऑनलाइन जॉब लगवाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित युवती व उनके अन्य साथी युवक ने एसपी को शिकायत देकर आरोपी पर धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसपी से मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। अजमेर में युवक युवती को ऑनलाइन जॉब लगवाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती व उसके अन्य साथी युवक ने एसपी को शिकायत देकर आरोपी पर धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसपी से मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उदयगंज निवासी माथुरी सावरिया ने बताया कि सूरज नाम के युवक के द्वारा उसे और उसके मित्र पवन से संपर्क कर ऑनलाइन जॉब दिलवाने एवं सैलरी बढ़ाने का भरोसा दिलवाया गया था। इसे लेकर प्रति व्यक्ति सूरज ने जॉब दिलवाने के लिए 12,500 रुपए का टोकन अमाउंट 2,500 रुपए कंसल्टेंसी फीस ली थी। इसके बाद सूरज को 3 दोस्तों ने मिलकर करीब 37,500 रुपए दिए थे। पीड़ित ने बताया कि काफी समय तक सूरज ने उन्हें जॉब नहीं दिलवाई। संपर्क करने पर संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। बाद में उन्हें फर्जी कंपनी बनाकर उन्हें इंटरव्यू व फर्जी डॉक्यूमेंट व अन्य डिटेल्स बनवाई गई थी। इसके बाद उनसे और पैसे भी हड़प लिए। उसके अन्य साथियों के साथ यही मामला पारित हुआ। हर व्यक्ति को 35 से 40,000 रुपए मासिक भुगतान देने का झांसा दिया गया था। पीड़ित ने बताया कि जब आरोपी से उन्होंने अपने पैसे मांगे तो वह उन्हें धमकी देना शुरू कर रहा था। बाद में वह अपने मित्र के साथ आरोपी के घर गई और उसकी मां को पूरी जानकारी दी थी। तब आरोपी की मां ने उन्हें कुछ रकम लौटा दी थी, लेकिन कुछ पैसे बकाया थे जिन्हें लेने के लिए संपर्क किया तो आरोपी के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। उनके डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से उपयोग भी किया जा रहा है। आरोपी के द्वारा उनके खिलाफ झूठा मुकदमा भी अलवर गेट थाने में दिया गया है, जिससे परेशान होकर उन्होंने अजमेर एसपी को शिकायत दी है। एसपी से मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना रखा है जहाँ पे ये जॉब की सारी डिटेल्स डालते हैं और यहाँ पे तुषार, साहिल और इनके अन्य साथी उस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं। वहाँ से हमें इसका कांटेक्ट मिला था। इन्होंने हमें ज़्यादा सैलरी वेतन देने का झांसा दिया और हमसे ना एडवांस पेमेंट किया। 12,500 रुपये और 2,500 रुपये करके 15,000 पर पर्सन लिया और मेरे ही नोन में जो हमारे साथ अभी साथ में खड़े उनसे कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का इन्होंने ठग किया। अभी जिनको हम जानते हैं उनमें से 50-60 हज़ार का ठग हमें मिल चुका है और बाकियों से जिससे भी हम कनेक्ट कर रहे हैं उनसे भी कम से कम 24,000, 30,000, 40,000 ऐसे रुपये आराम से इन्होंने ले रखा है। इसका सबूत हमारे पास है, पेमेंट की सारी डिटेल्स है। और हम जब इनसे वापस बात करने गए कि तुमने हमें जॉब नहीं लगवाई तो हमारा जो पैसा है वो वापस दो, तो इन्होंने कहा रिफंडेबल नहीं है और उल्टा ही हमारे ऊपर केस लगा दिया और मारपीट का केस लगा दिया। और जब हम इनसे इस केस की रिगार्डिंग बात कर रहे थे, ये 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। बलराम नामक कोई
व्यक्ति है जो हमसे 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और हमको इन सब चीज़ों में फंसा है। क्या कह के सूरज, साहिल, तुषार, मयंक और इनका जो यहाँ अजमेर में रहते हैं और ये ऑनलाइन वर्क के तौर मतलब वर्क के नाम पर लोगों को पागल बनाते हैं, फर्जी कंपनियाँ बनाते हैं, फर्जी कंपनी में इंटरव्यू दिलवाते हैं, खुद ही उनसे प्रॉक्सी वगैरह के बेसिस पे ये सारी चीज़ें करवाते हैं और जॉब का मतलब फुल सेटलमेंट मतलब फुल CTC हाफ CTC के नाम पे मनचाहा अमाउंट लेते हैं और जॉब भी लगवाते हैं और ऑनलाइन जॉब लगवाते हैं, ऑनलाइन आगे नहीं दिलवा देते हैं। अच्छा, किस तरह से आप लोगों को झांसे में लिया है इन्होंने? ये सूरज नाम है लड़की का, सूरज कुशवाहा, जो हमको ऑनलाइन जॉब में आज से 1 साल पहले मिला था। तब इसने हमको बोला था ऑनलाइन जॉब के दौरान ही कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छी सैलरी की जॉब दिलवाता हूँ, जिसमें उसने मेरी फ्रेंड को बताया। उसके बाद इसने बोला कि हमको अमाउंट दो, कुछ उसका कुछ अमाउंट भी दिया गया है इसको, हमारी तरफ से 10-10, 12-12 मतलब 15-20 हज़ार समथिंग पर बंदे भी दिया गया है इसको। उसके बाद इसने उस अमाउंट को ले लिया, जॉब लगवाई नहीं, बोला नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, जॉब लगेगी तुम्हारी इस पर। उसके बाद जब हम इससे बात करने गए वहाँ पर दोबारा, तो इसने उल्टा हमारे ऊपर ही केस लगा दिया क्योंकि इसको लगा कि इसका भांडा फूट जाएगा। और इसने अजमेर में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को रख रखा है, जिसमें मयंक है, तुषार है, ये सारे और भी कैरेक्टर हैं जिनको दोनों रख रखा है। अच्छा, आपकी मुलाकात कैसे हुई इससे? ये हमको ऑनलाइन जॉब नहीं मिला था, जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे जॉब में तो उसने कहा था ये भी अजमेर से, तो उसने अजमेर में बात करने के लिए बुलाया था हमको कि यार बात कर लेते हैं। बातचीत होने से बताया कि तुम कम सैलरी में काम करो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी जॉब दिलवा देता हूँ। और फिर इसने हमसे पैसे लिए एडवांस में, इसका तो एडवांस तो दिया नहीं और करीब 1.5-2 साल तक इसने हमको डालते रहा ये जॉब के नाम पर। फिर बोला वो पैसे डूब गए और पैसे देने पड़ेंगे, ये सारी बातें इसने हमको बोलता। कहाँ रहता है ये अभी रहता कल्याणीपुरा में। कि इनके साथ में ऑनलाइन ठगी हुई है, जिसका नाम सूरज है, जिसके पिताजी का नाम पप्पू सिंह है, जो कल्याणीपुरा का रहने वाला निवासी है। वो उनके साथ में 3-4 जने दोस्त और मिले हैं, जिसका नाम तुषार है, साहिल है, ऐसे करके 3-4 जनों ने ग्रुप बना रखा है। ये क्या ऑनलाइन ठगी करते हैं, इनको जॉब दिलाने का लालच दिया कि हम तुम्हें जॉब दिला देंगे। तो उनको 20-25 हज़ार रुपये की जॉब के बोल दिया, पहले तो 20-25 हज़ार रुपये की जॉब दिलाएंगे, फिर बोलते 10-15 हज़ार रुपये आप और दो, हम आपकी 40,000-45 हज़ार रुपये सैलरी कर देंगे। ऐसे करके इनको लालच दिया गया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। प्रजापति समाज की कुलदेवी श्री यादेव प्रजापति माता की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रजापति समाज बंधुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जहां ये शोभा यात्रा राम भवन से शास्त्री नगर, पुलिस लाइन, बोर्ड ऑफिस से होते हुए घुघरा घाटी मंदिर पर जाकर शोभा यात्रा का विधिवत रूप से समापन हुआ। डिजाइन ट्रेंड समय के साथ बदल सकता है। जो ट्रेंड आज बहुत पॉपुलर है, कल हो सकता है वो पुराना हो जाए।
इसीलिए अगर आप अपने घर के सजावट को अपडेट करना चाहते हैं और अपने इंटीरियर को नए ट्रेंड के साथ नया लुक देना चाहते हैं तो आपको एक बार अजमेर के वैशाली नगर स्थित इनकम टैक्स कॉलोनी के सामने ए क्लास इंटीरियर एंड डिजाइन पर विजिट जरूर करना चाहिए, जहां आपको मिलेगा उचित दामों में अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर। यहां आपको इंटीरियर से जुड़ा हर वो एक्सक्लूसिव सामान जैसे सोफा, अलमारी, कंसोल, बेड आदि उपलब्ध होगा, जिससे न केवल आपके घर की सुंदरता में चार चांद लगेगा बल्कि आपके घर में आने वाले गेस्ट भी दंग रह जाएंगे और आपकी इंटीरियर चॉइस की तारीफों के पुल बांधते नहीं रुकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आपको ए क्लास इंटीरियर एंड डिजाइन शोरूम में सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही सामान दुनिया के कई देशों जैसे रसिया, अमेरिका, चाइना से सामान मैन्युफैक्चर होता है, जिससे ग्राहक को इंटीरियर डिजाइन में लेटेस्ट और वैरायटी की भी भरमार मिलेगी। जहां एक क्लास इंटीरियर एंड डिजाइन का आज उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। एक क्लास इंटीरियर एंड डिजाइन के नियोजक अनिल शर्मा ने बताया कि हमारी हमेशा से रणनीति रही है कि हम ग्राहक को लेटेस्ट अपडेटेड इंटीरियर के साथ ही क्वालिटी युक्त सामान प्रोवाइड करवाएं। साथ ही हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ही कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ ही इंटीरियर वर्क भी कर देते हैं, जिससे ग्राहक को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। बताया कि सामान उचित दरों पर अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध करवाते हैं, तो देरी किस बात की, आज ही विजिट कीजिए ए क्लास इंटीरियर एंड डिजाइन पर और अपने घर को बनाइए लेटेस्ट और यूनिक। सर हमारा वैशाली नगर के अंदर है, इनकम टैक्स कॉलोनी के सामने, और हमारा इंटीरियर का शोरूम खोला है हमने, लग्जरी इंटीरियर फर्नीचर का पूरा, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव सारा फर्नीचर मिलता है हमारे यहाँ। बेड, अलमारी, सोफ़ा, कंसोल, वार्डरोब्स वगैरह, मॉड्यूलर किचन हो गया अपना, ऑल फर्नीचर हमारे यहाँ मिलता है वाजिब दामों के अंदर और बेटर क्वालिटी हम प्रोवाइड कराते हैं। रेट की बात करें तो किस तरह की रेट है यहाँ पे आपकी? रेट सर हमने काफ़ी शोरूमों को देख करके रखी है हमने और काफ़ी वाजिब रेटें रखी है हमने। इकोनॉमिक रेट पे ही काम कर रहे हैं हम क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। ये किसी कंपनी के द्वारा या आप ही का मैन्युफैक्चरिंग है सर, और कुछ इम्पोर्टेड है हमारा। इम्पोर्टेड कहाँ से मंगा रहे हैं? ये सर अलग अलग कंट्री से आता है, चाइना भी हो गया, जैसे रशिया हो गया, अलग अलग कंट्री से आता है। अजमेर की जनता को क्या? सर अजमेर की जनता को ये फ़ायदा है कि उनको कम से कम रेट के अंदर अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा और बेटर क्वालिटी और सर्विस हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। इनकम टैक्स कॉलोनी के सामने है ए क्लास इंटीरियर डिज़ाइन के नाम से, जिसके ऑनर है मिस्टर अनिल शर्मा, और उनके अलावा मैं देख रेख करती हूँ उनकी बिल्डिंग्स फर्नीचर की। जो आइटम है एकदम प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी सर आपको। बेस्ट क्वालिटी देने के लिए हम यहाँ पे हमारा शोरूम हमने लॉन्च किया है। इस शोरूम में क्या क्या है? इसमें आपको सोफ़ा मिल जाएगा और सेंटर टेबल, साइड टेबल और डेकोरेटिव आइटम्स आपको मिल जाएंगे, एलईडी मिरर्स मिल जाएंगे सब। इसमें आप ही की मैन्युफैक्चरिंग है या किसी कंपनी से भी आपका हमारा खुद का मैन्युफैक्चरर है सर, और हम इम्पोर्ट भी करवाते हैं। ये आपका पहला शोरूम है या इससे पहले भी और कहीं आपका? नहीं, ये हमारा फर्स्ट शोरूम है। इससे पहले सर इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते थे। डिजाइन ट्रेंड समय के साथ बदलता रहता है। जो ट्रेंड आज बहुत पॉपुलर है, कल हो सकता है वो पुराना हो जाए। इसीलिए अगर आप अपने घर की सजावट को अपडेट करना चाहते हैं और अपने इंटीरियर को नए ट्रेंड के साथ नया लुक देना चाहते हैं तो आपको एक बार अजमेर के वैशाली नगर स्थित इनकम टैक्स कॉलोनी के सामने ए क्लास इंटीरियर एंड डिजाइन पर विजिट करना चाहिए, जहां आपको मिलेगा उचित दामों में अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर। प्रजापति समाज की कुलदेवी श्री यादे प्रजापति माता की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रजापति समाज बंधुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा राम भवन से शास्त्री नगर पुलिस लाइन बोर्ड ऑफिस से होते हुए घूघरा घाटी मंदिर पर जाकर शोभा यात्रा का विधिवत रूप से समापन होगा, जिसके अंतर्गत कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें महिलाएं अपने सर पर कलश धारण कर श्री यादे माँ की भजनों का जाप करती हुई जा रही है। इस शोभा यात्रा के दौरान कई झांकियों का भी आयोजन किया गया। वहीं जगह जगह पर शोभा यात्रा का हर प्रजापति समाज द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी शिरकत करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा के अजमेर देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत के साथ ही प्रजापत समाज के कई गणमान्य भी शिरकत करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्यकश्यप का आतंक पूरे राज्य में फैला हुआ था, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर जगत का कल्याण किया था। उसी दौरान हिरण्यकश्यप का एक पुत्र भक्त प्रहलाद की प्रथम गुरु थी श्री यादे माता
कथाओं के अनुसार मिट्टी के बर्तनों में बिल्ली के बच्चे गर्म हो रहे थे। इसी दौरान मां यादे ने भगवान विष्णु से बच्चों की सकुशलता की कामना की थी, जिस पर भगवान ने कृपा करते हुए बच्चों को जिंदा रखा। मटकों में डाला गया था। उस दौरान मां यादे माता ने भगवान विष्णु से प्राणों की भी रक्षा के लिए इनको याद किया जाता है। आज प्रजापति समाज की कुल देवी श्री यादे प्रजापति माँ का अवसर है, जन्मदिन है। हम उसको धूमधाम से मनाते हैं। और जब हिरण्याकश्यप का ज़्यादा पृथ्वी पर आतंक बढ़ गया था, उस समय भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप का वध किया था। तो जो भक्त प्रहलाद थे, उनकी प्रथम गुरु थी माँ श्री यादे माता। क्योंकि एक कथा है कि मिट्टी के कच्चे बर्तन पकाने के लिए एक बिल्ली के बच्चे उसके अंदर जीवित रह गए थे। उनको माँ श्री यादे लगातार प्रार्थना कर रही थी। इससे भगवान विष्णु के विशेष कृपा से वो सारे बच्चे सकुशल अगले दिन इस भीषण आग में से भी जिंदा निकले। और आज जो रैली निकाल रहे हैं हम, उसमें कई सारी झांकियां हैं। 101 महिलाएं कलश लेके चल रही है और जगह जगह इस झांकी का प्रजापति समाज के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाएगा, जिसके हम और अन्य समाज वाले भी सभी सर्व समाज के द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा। हम सबके आभारी हैं। इसका रूट क्या रहेगा? झांकी का रूट हमारा यहाँ से राम भवन होते हुए शास्त्री नगर, उसके बाद में पुलिस लाइन, फिर बोर्ड ऑफिस से गुगरा घाटी मंदिर पे जाके इसका समापन होगा। इस शोभा यात्रा में कौन कौन लोग शामिल है? शोभा यात्रा में प्रजापति समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति और शहर के राजनीति के सारे पदाधिकारी सभी आमंत्रित हैं, सभी सम्मिलित हैं। कोई मुख्य अतिथि भी आन रहे हैं? मुख्य अतिथि आज वासुदेव जी देवनानी को आमंत्रित किया गया है। और हमारे जो नव निर्वाचित जीतमल जी प्रजापति जिला अध्यक्ष अजमेर देहात भाजपा, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं और वो बिल्कुल इसमें शिरकत करेंगे और प्रोग्राम उन्हीं की देखरेख में किया जाएगा। रमेश जी सोनी साहब भी पधारेंगे, जो शहर अध्यक्ष बीजेपी है। देवनानी जी हैं और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, डॉक्टर मणिराम जी कुमार। अजमेर की मेयो लिंक रोड स्थित चर्च कंपाउंड के पास जादूगर फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से 17वां निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसके अंतर्गत गरीब तबके की लड़कियों के लिए निःशुल्क विवाह का आयोजन किया गया, जहां इस संस्था द्वारा लड़कियों का विवाह विधिवत रूप से संपन्न हुआ। अजमेर की मेयो लिंक रोड स्थित चर्च कंपाउंड के पास जादूगर फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से 17वां निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा गरीब तबके की लड़कियों के लिए निःशुल्क विवाह का आयोजन किया जाता है, जहां आज संस्था द्वारा लड़कियों का विवाह विधिवत रूप से संपन्न किया गया। समारोह के संरक्षक ने बताया कि स्वर्गीय रामकेश मीणा की स्मृति में जादूगर फाउंडेशन की ओर से गरीब परिवार की लड़कियों का विवाह धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत लड़कियों को जेवरात व घरेलू सामान के साथ ही आवश्यकता की सभी चीजें उपलब्ध करवाई गई। वहीं बताया कि स्वर्गीय रामकेश मीणा ने कोरोना काल से पूर्व 13 व 14 विवाह सम्मेलन आयोजित करवा दिए थे। बीच बीच में एक आध विवाह के बाद पुनः इस सम्मेलन की शुरुआत करते हुए 17वें विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आज 2 जोड़ों का विवाह विधिवत रूप से संपन्न हुआ। संस्था की ओर से कोशिश की जा रही है कि आगे भी लगातार गरीब परिवार की लड़कियों की मदद करते हुए विवाह सम्मेलन आयोजित करवाएं। आज संपन्न हुए विवाह में जोड़ों को सभी ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी दिया। जादूगर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा ये 17वां सामूहिक निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और यह सामूहिक निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन मेरे छोटे भाई स्वर्गीय रामकेश मीणा जी ने चालू करा था और वो कम से कम 13 सम्मेलन तो वो खुद करा गए थे, 13 से 14 सम्मेलन खुद करा गए थे और उसके बाद वो थोड़े इधर नहीं आ सके। फिर उन्होंने 2-3 सम्मेलन बीच में लॉकडाउन के इसके बाद पहले और कराए थे। अब लॉकडाउन के टाइम में हमें कलेक्टर साहब ने अनुमति नहीं दी थी, इसलिए अब हम ये 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन में हमारे बीच में रामकेश मीणा जी नहीं रहे, तो उनकी स्मृति में ये 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हम करा रहे हैं। और इस सम्मेलन को जो उनका एक वो सोच थी कि मेरी जो गरीब बच्चियाँ हैं उनका निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन हो और उसी तरह से हो जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, जिस प्रकार से हम टेंट लगाते हैं, महफिल लगाते हैं, उस तरह से आलीशान तरीके से सामूहिक सम्मेलन उन्होंने कराए हैं। और उनके सपने को आज हमारे जो जादूगर फाउंडेशन ट्रस्ट है वो पूरा करने जा रहा है। और आप देख रहे हो हमने इस बार बहुत कोशिश करी थी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े हों, लेकिन हमारे पास 2 जोड़े आ पाए क्योंकि हम भी थोड़े लेट हो गए थे, इस कारण ये 2 जोड़े आ पाए हैं।
अगली बार हम सोच रहे हैं कि इसको हम कम से कम 25 से 30 जोड़े, जो पहले रामकृष्ण भाई के टाइम में 20-25 जोड़े होते थे, अगली बार 20-25 जोड़े का हम मानस लेके चल रहे हैं। इस रामकृष्ण मीणा जी की पुण्यतिथि है और इसी के उसमें हमने निःशुल्क सर्वधर्म विवाह सम्मेलन का आयोजन किया है और इसमें हम सभी भाई लोग मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं। हमारा भाई स्वर्गीय रामकृष्ण मीणा निरंतर उसने ये जो है शुरुआत इसी की थी और लगातार इसको करता हुआ आ रहा था और उसने बहुत भले काम किए थे, जो हम भी आज उसी से हम प्रेरित होकर हम ये काम आगे। कितने जोड़े हैं? अभी 2 जोड़े हैं। हमारा प्लान तो जो है 11 से 21 जोड़ों का था, बट लेकिन जोड़े आए नहीं, तो जो आए हमने उनका कर दिया। 2-3 जोड़े आए थे जिनकी एज कम थी, तो इस कारण हमने जो है। कौन सी संस्था के द्वारा किया जा रहा है? ये जादूगर फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। कौन-कौन लोग मौजूद रहे इसमें? हम जो है यहाँ पे हमारे बड़े भाई हैं नरी सत्याना जी पार्षद, और अमित शर्मा जी, अंकुश भारद्वाज है, दिलीप सावित्री जी हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी हैं और सभी जो है भाई हैं यहाँ पे जो है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।